जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो यूपी पुलिस की लगातार अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि पेपर लीक की, जहां तक आपने देखा था कि इसकी जो पहले अपडेट निकल कर आ रही थी, भर्ती बोर्ड ने कहा कि ये सब एडिटिंग है, ये फेक है। हम सोशल मीडिया पे इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, पेपर बिल्कुल लीक नहीं हुआ है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे, फलना करेंगे, ढिकना करेंगे। ये सब चीज़ें आपने देखी थी, लगातार चल रही थी। लेकिन अब देख रहे हैं कि लगातार बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने, बड़े बड़े चैनल्स ने, आप देखें अंकित भाटी सर ने, RWA से, विवेक सर ने एग्जामपुर से, गगन प्रताप सर ने, बहुत बड़े बड़े जो टीचर हैं, सभी ने इसके लिए आवाज़ उठाई है। और उन्होंने सबने, आपने देखा था कि एक प्रमाण भी आपको दिया है। तो सोशल मीडिया पे लोगों के पास पहले से ही पेपर दिखाया जा रहा है कि एक दिन पहले पेपर आ रहा है, तो मतलब स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि काफ़ी मतलब बहुत ही दुखी हालत इस तरह से बच्चों के साथ हुई है। 50 लाख बच्चे थे। अब वो एग्ज़ाम दे के घर तक भी नहीं पहुँचे। कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई स्टेशन पे है, कोई बस में जा रहा है, कोई किसी से जा रहा है, उनको पता चल रहा है कि हमारा पेपर लीक हो गया, हमारे पास ऐसी अफ़वाह अपडेट आ रही है। तो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लगातार इस तरह की चीज़ें हो रखी है। और मतलब कि ये माफ़िया है। कुछ बच्चे भी इसमें सबसे ज़्यादा गुनहगार तो वही होते हैं, क्योंकि ग्राहक बन के तो वही उनके पास जाते हैं, बिचौलियों के पास, जो है भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, बच्चों के हक को, अधिकार को खा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ जिस प्रकार से लगातार व्यवहार हो रहा है, मतलब कि एक निंदनीय चीज़ है। इसकी कोई जितनी भर्त्सना की जाए उतना ही कम है। लेकिन इस पर एक कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई भी इतनी इस तरह की होनी चाहिए कि मतलब कि इस पे एक स्टॉपेज लगना चाहिए कि आखिर ये रुके तो रुके कैसे। क्योंकि लगातार आप हर राज्य, ये कोई यूपी का ही मसला नहीं कि यूपी में ऐसा हो रहा है, हर स्टेट में यही हालत ख़राब हो रखी है। आप एमपी में चले जाओ, पटवारी का था, राजस्थान में आप देखो रीट है, और मतलब कि आरएस तक की बड़ी बड़ी भर्तियों पर ये आरोप लगे। तो हर स्टेट की हालत बिल्कुल ख़राब से ख़राब होती जा रही है। अब इसके ये आखिर रुकता क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं न कहीं कोशिश सरकार की भी यही रहती है कि पेपर लीक ना हो, क्योंकि सरकार पे भी तो एक धब्बा लगता है। अब खासकर चुनाव है थोड़े दिन के बाद, तो अब तो बिल्कुल ही सरकार नहीं चाहेगी इस तरह की कोई हरकत हो। लेकिन फिर भी ये चीज़ें हो रखी है, तो ये मान के चलो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी इसके अंदर सोच है लोगों की। चंद पैसों के लिए आप देखोगे कि पूरे के पूरे 50 लाख बच्चे हैं, जिनके भविष्य को यहाँ पर अंधकार में डाल दिया। अब ये पेपर लीक अगर बोर्ड मानता है, जबकि मानना चाहिए अगर, क्योंकि सारे सबूत आप देखेंगे मिल जाएँगे अगर वो ढूँढेंगे, तो सब चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे, बहुत ही ज़्यादा ही चारों तरफ वायरल हो चुकी सारी चीज़ें। तो वो दोबारा अगर पेपर होता है, तो आप देखेंगे मांग भी करेंगे, पेपर लीक हुआ तो ज़रूर से दोबारा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सपने और उनके भविष्य का इसमें सवाल जुड़ा हुआ है। तो आप देखोगे कि दोबारा से पेपर करना बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। और बहुत सारे बच्चों ने जो तैयारी करी थी, उस एफ़र्ट मारा था। हो सकता है कई बच्चों के इस बार पेपर अच्छा हुआ, अगली बार उनकी किस्मत ख़राब, उनका पेपर नहीं बैठे किसी कारणवश। तो बच्चों के साथ इस तरह की जो पेपर लीक की घटनाएँ होती है, वो कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा निंदनीय होती है। और उसका तो ये मान लो कि आप किसी प्रकार से आप कर ही नहीं सकते कि आपको इसमें कोई फ़ायदा हो जाएगा। कितने भी आप कर लो, नुकसान ही नुकसान होता है, टाइम वेस्ट होता है, सामने चुनाव है। तो आप मान के चलो कि बहुत ही गलत चीज़ हुई है इस बार फिर से। आज तक कि पेपर लीक नहीं होगा। कानून भी गवर्नमेंट ने अच्छा बनाया था कि घर पे बुलडोज़र चलेगा, बहुत जो हेवी प्राइस है उसका यहाँ पर उनके जुर्माना लगेगा, उनको जेल प्रावधान, सब चीज़ें करी गई हैं। लेकिन इम्प्लीमेंट होती नहीं है चीज़ें, इसलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। चोर डकैत जो होते हैं, डकैती कहूँगा जिस जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप देखो, एक फैमिली के अंदर एक बच्चा होता है, वो उसके ऊपर पूरी की पूरी फैमिली डिपेंड होती है। 10 उस घर में 10 मेंबर होते हैं, 5 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, सब के सब उसकी तरफ वो एग्ज़ाम देने जाता है। तो पूरे के पूरे हाथ जोड़ के दुआ करते हैं, उसकी माँ, बहन, पिता, भाई, बहन और फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं, सब के सब कि हमारा गया, दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि पेपर अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा हो। बार-बार पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, खाना खाया कि नहीं खाया, बेटी से पूछते हैं कैसे है, साथ-साथ घरवाले जाते हैं एग्ज़ाम दिलाने, सड़कों पे बच्चे सोते हैं, खाने के लिए पैसे नहीं, इतनी भीड़, जिसमें पैर रखने के लिए जगह नहीं है, वहाँ पर उसमें धक्के खाते-खाते जाते हैं, सड़क पे सोते हैं, इस सर्दी का मौसम, उसके अंदर भी जब आपकी इतनी मेहनत के बाद इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा दुखदायी चीज़ है। हम सभी आपके साथ हैं, और मुझे लगता है कि हर किसी को साथ होना चाहिए। और इस सिस्टम में एक ऐसी चीज़ें आनी चाहिए जिससे कि लगातार जो पेपर लीक की घटना है उसको रोका जाना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत ही मतलब कि ये एक पूरे के इंडिया की प्रॉब्लम हो चुकी है। ऐसा नहीं कि ये कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम है, कहीं एक जगह की प्रॉब्लम है। ये ऑल इंडिया की, पूरे भारत की यही सिस्टम में ये जो फूल है, इनको ज़रूर मतलब कि आप लूप होल है जो आपको ऐसा तो करना ही पड़ेगा कि जिसमें कुछ सुधार ज़रूर करना पड़ेगा। ऐसे तो आप जब तक आप चलते जाओगे, चलाते रहोगे, चलती रहेंगी चीज़ें। लेकिन इसमें कहीं न कहीं आपको बहुत बड़े स्तर पर और कुछ मतलब टेक्निकल चीज़ों को सुधार करना होगा। बहुत बड़े-बड़े अधिकारी हैं जो इतनी पढ़ लिख के उस जगह पर पहुँचे, उनके पास बहुत अच्छा-अच्छा माइंड है। वो भी इन चीज़ों को देखते हैं, करते हैं, रणनीति बना सकते हैं, चीज़ों को सुधार सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इन बच्चों का भी इसमें जो
जो तैयारी करके जाता है वो पेपर लीक के लिए नहीं सोचता है, लेकिन करते क्या है, जो पढ़ते नहीं है सिर्फ फॉर्म भरते हैं और पैसे उनके पास होता है। अब आप सोचो जो पेपर लीक करके पैसे देके 10 लाख 5 लाख 20 लाख देके अगर पेपर खरीद के नौकरी लग रहा है, तो सबसे पहले तो जितने पैसे उसने लगाए वो भ्रष्टाचार करके वो रिश्वत लेके उन चीज़ों को कवर करेगा जितने पैसे दिए हैं। उसके बाद वो जब शादी करने जाएगा तो उसमें मोटा दहेज लेगा, क्योंकि लोगों की यही मानसिकता, वो जितने पैसे खर्च करके आए उतने उनको भरने होते हैं और वो उस तरह की चीज़ें लेके चलते हैं। तो उससे सिवाय बुरा होता है समाज के अंदर और डिपार्टमेंट के अंदर बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं रहती है। एक बेईमानी चोर जैसा माहौल हो जाता है, जबकि इसको रोकना बहुत ही अति आवश्यक है, यानी आवश्यक से भी ज़्यादा अति आवश्यक है। पहले से ही बच्चों की जॉब नहीं लगती इतनी मेहनत करने के बाद, लेकिन अगर इस प्रकार चीज़ें चलती रहेंगी तो इसका कोई समाधान तो ज़रूर ढूंढना ही पड़ेगा। सभी के सपोर्ट करें, सभी इसको ट्रेंडिंग में चलाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर। हम सभी आपके साथ हैं। पेपर दोबारा होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। जो लोग इसके गुनहगार हैं उनको भी यहाँ पर सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, सरकार को, गवर्नमेंट को, और बच्चों के हित में फैसला आए। हम सभी आशा करते हैं। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।